हाय एवरीवन। इस वीडियो में झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आज के वीडियो में कोल विद्रोह के बारे में देखेंगे। तो कोल विद्रोह से जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वह हो जाएगा कोल विद्रोह। अगर पूछा जाए कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। ये भी माइंड में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अब दूसरा देखते हैं, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? लगान की उच्च दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। यह भी सही है। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित करना। यह भी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अंग्रेजों ने बहुत से इसके अलावा भी कुछ रीजन है, जैसे कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में दखल अंदाजी किया था। जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त को थोपना चाहते थे, वे नए टैक्स बढ़ा रहे थे और ठेकेदारों साहूकारों को द्वारा कोल लोगों का दमन, यानी कि दमन एक तरह से शोषण किया जा रहा था। ये सभी रीजन में था। अगला है, पदचुई क्या है? तो पदचुई क्या है? अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया टैक्स है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड का प्रिय पेय पदार्थ क्या है? तो हड़िया जो है प्रिय पेय पदार्थ है झारखंड का, झारखंड की जनजातियों का। ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगराय मानकी एवं सुरगा मानकी के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो किस गांव में किया गया था? लंका गांव। और कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र अछूता रहा था? कोल विद्रोह से जो है पूछा जाता है, झारखंड का जो हजारीबाग क्षेत्र है यह अछूता रहा था। यहाँ पे कोल विद्रोह नहीं हुआ था। ये माइंड में रखिएगा। अगला है पांचवा है, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? जब लंका गांव में बैठक हुआ था, इसका अध्यक्षता और व्यवस्था जो किया था बिंद्राय मानकी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्र गति से प्रसार हो गया था? तो कोल गति का तीव्र गति से प्रसार जो है पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर खास, यानी कि उपर्युक्त सभी। लेकिन हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये माइंड में रखिएगा। अगला है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन से एजेंसी का गठन किया गया? इस एजेंसी का गठन जो नाम है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। ऑप्शन सीमा एजेंसी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और कब किया गया, इससे रिलेटेड है। तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो कोल विद्रोह के गठन 1834 में गठन किया गया है। 1833 में गठन किया गया है। 1833 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहां था? यह भी पूछा जाएगा। दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का मुख्यालय कहां था? इसमें आपने बहुत जगह 1834 पढ़ा होगा कि दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी गठन 1834, लेकिन इसका गठन जो है रेगुलेशन 8 के तहत गठन 1833 में ही हो गया था। लेकिन 1834 से उसने अपना कार्य आरंभ किया था, लेकिन गठन वास्तविक रूप से 1833 होगा। आपसे पूछा गया है एक सवाल कि इसका मुख्यालय कहां था। इसका आंसर कमेंट करके दीजिएगा। अगला है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो इसका प्रथम एजेंट जो है कौन था? तो दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट जो है विल्किंसन था, थॉमस विल्किंसन था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम एजेंट। इसको क्या कहा जाता था? इसको किसुन साहेब के नाम से भी जाना जाता है। जनजाति इसे किसुन साहेब बोलते थे। अगला है, इसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी को
सेफा भी बोला जाता है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला है, निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? तो मुंडा मानकी शासन प्रणाली को कौन से विद्रोह के बाद वित्तीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका हो जाएगा कोल विद्रोह के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? तो कौन से व्यक्ति का जमीन को छीनकर सिखों को दे दिया गया था? सिंगराय मानकी। अगला है 12वां सवाल, कोल विद्रोह के पूर्व किस विद्रोह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूटी गई? तो इज्जत किसका लूटा गया था? किसकी? सिंगराय मानकी की बहन का इज्जत लूटा गया था। लेकिन लूटने वाले कौन थे? लूटने वाले जो थे सिख थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस लूटने वाले जो थे सिख थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कोल विद्रोह के पूर्व सिंहभूम के बदगांव में किस मुस्लिम द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर इसकी इज्जत लूटी गई? तो हम मुस्लिम जो है जफर अली। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक बार फिर से हम समझ लीजिए। तो किसकी बहन का इज्जत लूटा गया? बहन का इज्जत जो है सिख ने लूटा था। किसका बहन था? सिंगराय मानकी का बहन। लेकिन सुरगा मुंडा की पत्नी का इज्जत जो है जफर अली नाम के मुसलमान ने लूटा था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बहन सिंगराय मानकी के बहन का इज्जत जो है सिख ने लूटा था और सुरगा मुंडा की पत्नी का इज्जत जफर अली नामक एक मुस्लिम ने लूटा था। दोनों कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगला है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने सिंगराय से छीने गए जमीनें को वापस लेने हेतु हमला किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा, क्योंकि दोनों इन लोग थे शामिल। इनका दोनों के घर वालों के साथ प्रताड़ित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन प्राप्त था? तो बता चुके हैं कोल विद्रोह को जो है कौन से जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन था? मुंडा जनजाति का, चेरो जनजाति, खरवार जनजाति और एक है हो भी जनजाति का भी समर्थन था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? तो कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहने वाला क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग क्षेत्र जो है कोल विद्रोह से अछूता रहा था, हजारीबाग क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का मुख्य कारण क्या था? तो कोल विद्रोह का प्रभाव हजारीबाग क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? इसका मुख्य रीजन था, इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया? तो तिलका विद्रोह में शंखुआ के पत्ते का प्रयोग किया गया था, लेकिन कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह में किसका प्रयोग हुआ था? तीर का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कोल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की? तो पिठोरिया के राजा ने कितने रिश्वत लिया था आजीवन पेंशन के रूप में? महीना वो था 313 रुपये प्रति महीना लिया था पेंशन। क्यों? अंग्रेजों की मदद करने के बदले। अगला है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? किसने किया था? विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता जो है सुरगा मुंडा जो है बंदगांव सिंहभूम का नेता था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? बुद्धू भगत जो है सिल्ली का निवासी था। किस वर्ष सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर हो गया? तो सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा ने किस वर्ष समर्पण किया था?
1832 में। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? वह था जंगल महल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया? तो वह जो थे बुद्धू भगत, जो सिल्ली के रहने वाले थे। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था? तो बुद्धू भगत को मारने वाला जो नेता था, नेता नहीं, अंग्रेज अधिकारी जो था, कैप्टन इम्पे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? तो वह जो थे कैप्टन विल्किंसन। 28वां है, पिठोरिया की किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद किया था? वह था जगतपाल सिंह। ऑप्शन बी। तो ये थे कोल विद्रोह से बनने वाले प्रश्न। अब देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते हैं।